सीए बना है। और ये सब चीजें जो लॉजिकली चल रही हैं, ये सब आचार्य बता रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो। जो भी कर रहे हो आप थकने के लिए कर रहे हो, और थक करके जब आप रात में सो जाओगे तब पुनः आपको फिर से सुबह यही काम करना है। काम काम ही होता है, चाहे किसी भी तरह का हो। और सबसे ज्यादा काम की वजह क्या है? तो तृष्णा। अब ये तृष्णा की पूर्ति अगर आपकी इस जन्म में नहीं हुई तो फिर अगला जन्म आपके लिए तैयार है। और अगर कहीं उस तृष्णा की पूर्ति करते हुए आपने बीच में अपने संबंधों को बिगाड़ा, अधिक कोई अपने अंदर द्वेष भाव लाए, क्रोध लाए, किसी से बैर बांध लिया, तो वो संबंध भी आगे और ज्यादा आपके सामने बिगड़ करके आएंगे। तृष्णा की पूर्ति के कारण से वह जो नहीं होने के वजह रही, उसके कारण से आपको अगले जन्म में फिर से वो सब संबंधी मिलेंगे, और फिर से आपके सामने वह सब राग द्वेष की चीजें खड़ी मिलेंगी आपको। ये जीवन की परिपाटी है, एक जीवन की नहीं, हर जीवन की यही पद्धति, यही परिपाटी है, यही क्रम है, यही प्रक्रिया है। तो व्यक्ति के जीवन में तब तक भीतर से कोई सुख नहीं आता जब तक कि वह सुख की तृष्णा को नहीं छोड़ता। क्या कहा? भीतर से कोई सुख तब तक नहीं आता जब तक कि जो हमें अपने जीवन के सुख की तृष्णा, अपने काम भोग के सुख की तृष्णा, ये जब तक शांत नहीं होती तब तक उसको अपने जीवन में भीतर से कोई सुख नहीं आता। आप कहते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा, बोलते हो ना? एक विधान में 20 बार आपको बोलना पड़ सकता है। अब आप सोचो, क्या भगवान की इस पूजा के इस भावना से आपके अंदर ये भाव आता है कि जन्म जरा मृत्यु का विनाश करने के लिए भगवान आपकी पूजा कर रहा हूं, या मेरा घर बहुत छोटा है, मुझे कहीं बहुत बड़ा घर बनाना है, बड़ा बंगला बनाना है, भगवान इस पूजा से पुण्य मिल जाए और उससे हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, मनसा पूर्ण हो जाए। एक और आजकल नाम चल पड़ा है नया, कौन सा? हाँ, हमारी मनसा पूर्ण हो जाए बस। तो लोग वह चाहते हैं जिससे हमारी मनसा पूर्ण हो, हमारी मन की इच्छा पूर्ण हो। मनसा माने यही होता है ना, और कुछ तो नहीं होता? बोलो तो, मैं कहीं गलत इंटरप्रेट ना कर दूं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। मुझे पता नहीं है ना दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कभी कभी सुन लेता हूं। तो मनसा का मतलब क्या होता है? यही होता है ना, आपकी मनसा क्या है, वही मनसा है ना। आपकी इच्छा क्या है, तो मतलब मनसा पूर्ण करने वाले भगवान हो गए। मतलब भगवान जब तक आपकी मनसा पूर्ण करते रहेंगे तब तक आपको भगवान अच्छे लगेंगे। सुन रहे हो? जब तक आपकी मनसा पूर्ण होती रहेगी तब तक आपकी तृष्णा पूर्ण होती रहेगी, तृष्णा पूर्ण होती रहेगी तब तक आपको भगवान की पूजा अच्छी लगेगी। यानी भगवान की पूजा से हम अपनी तृष्णा को क्या कर रहे हैं? बोलो तो, है शांत कर रहे हैं। तृप्त करने का मतलब शांत कर रहे हैं क्या? कि मनसा पूर्ण करके हम अपनी तृष्णा को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? देखो भैया, आप ही बता दो, मुझे कुछ पता नहीं आप क्या कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे पूछे जा रहा हूं। है मतलब मनसा पूर्ण करने के लिए, मनसा पूर्ण भगवान के पास जाकर के आप अपनी मन की तृष्णा को, मनसा को बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ कुछ घटा रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। सोचो तो, बताओ तो क्या कर रहे हो? अगर हमें अपने भीतर चलने वाली कर्म बंध की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होगा, अगर हमें अपने भावों की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होगा, तो हमारे लिए ये पूजन, ये भगवान
ये संसार को मिटा करके, संसार को अपने अंदर से विनष्ट करके ये जो भगवान बने हैं, इन भगवान की पूजा से हमारे अंदर क्या आ रहा है? हम अपने संसार का विनाश चाहते हैं, अपनी तृष्णा को मिटाना चाहते हैं, या तृष्णा को और बढ़ाने की इच्छा करके हम भगवान के पास आते हैं? मानो पावक में घी डाला मतलब पूजा करके भी मानो पावक में घी डाला। हाँ हाँ, तो मतलब जब हमारी तृष्णा पूर्ण होने की इच्छा से हम भगवान के पास आते हैं, तो तृष्णा की पूर्ति होने पर भी वो तृष्णा समाप्त तो नहीं होती ना। पूर्ति का मतलब सिर्फ जो हमारी इच्छा थी पूर्ण हो गई, लेकिन हमने यूं तो नहीं कहा कि हे भगवान इसके बाद हमारी कोई इच्छा नहीं होगी। उससे तो और लग जाएगा, अरे एक बार नारियल चढ़ाने से भगवान ने इतनी जल्दी सुन ली, तब तो हम अगली बार भगवान और जल्दी नारियल चढ़ाने आएंगे, अब तो एक नहीं 10 लेकर के आएंगे। समझ में आ रहा है? और 10 लोगों को बताएंगे। ये भी एक बात है कि हमने एक बार भगवान के सामने अपनी इच्छा रखी और वो इच्छा की पूर्ति तुरंत हो गई। ऐसा कई लोग कहते हैं, कई जगह पर कहते होंगे, लेकिन क्या इस तरह का पर्पज रखते हुए हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए? लेकिन मजा तो उसी में आता है। भगवान तो तभी भगवान दिखाई देते हैं जब उनमें कुछ ऐसा चमत्कार दिखे, कुछ ऐसा अतिशय दिखे, तभी हमारे लिए भगवान की पूजा करने में अच्छा लगेगा। और जिन भगवान के ऊपर कोई फण भी ना हो, वो हमारे विघ्न क्या दूर करेंगे? नहीं समझ में आ रहा? जैसे आपके यहां भगवान हैं पारसनाथ भगवान, तो इनमें आपको कुछ दिखाई देगा? इनको आप कभी कहोगे अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान? पता नहीं आपने क्या कर रखा है, भगवान में फण तक नहीं दिखाए आपने, बिना फड़ वाले भगवान बना लिए। इन्हें कोई पार्श्वनाथ भगवान मानेगा भी कि नहीं मानेगा? है? ये पार्श्वनाथ भगवान की पूजा से भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो तो। मिल रहा है? भगवान की पूजा से आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति का भाव आता है, विश्वास बढ़ता जाता है? मनसा पूर्ण करते हैं कि नहीं भगवान? ये वाले पार्श्वनाथ भी, बिना फड़ वाले भी करते हैं। सोच लो, या तो आपने कुछ जरूरत से ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान को वीतरागी बना दिया, क्या सुन रहे हो? या फिर आपने पार्श्वनाथ भगवान की पूजा का कोई अपने अंदर महत्व ही ना रहे, इसलिए उनको बिना फंड वाला बना दिया। या फिर हमें भगवान के फण आदि से कोई मतलब नहीं है, भगवान मुझे तो आपकी केवल वीतराग मुद्रा से मतलब है, इसलिए हमने उनको फण रहित बना दिया। बोलो किसके लिए बना दिया? अच्छा, तीसरी बात पे ताली पिट गई। चलो अच्छी बात है। अगर आपके अंदर ये भावना है तो भगवान की भक्ति से हमारे अंदर तृष्णा बढ़ेगी, तो भगवान से हमें फायदा मिलेगा, या भगवान की भक्ति से हमारी तृष्णा कम हो तो हमें भगवान से फायदा मिलेगा, ये और विचार कर लेना। हाँ, ये सोच लेना। कई बार उल्टा हो जाता है। हो सकता है आप लोग सीधा कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अब उल्टे चले आ रहे हैं तो उल्टे ही चलते रहते हैं। भगवान की पूजा से इतना फल हमें मिलता है जिससे संसार नष्ट होगा, या हमें कोई तृष्णा पर हमारा फोकस हो कि हमारी तृष्णा भीतर से भगवान शांत हो, हमारी तृष्णा भीतर से भगवान हमारी इच्छा रहितता का भाव हमारे अंदर आए, ऐसा हम कोई भाव लाएं, तब हमारे अंदर भगवान की भक्ति का भाव जागृत हो। सुन रहे हो ना? तो भगवान की भक्ति करते हुए भी जब भक्त के अंदर ऐसी तृष्णा बढ़ाने की बात नहीं होती है, तो कहीं जाकर के वह भगवान की भक्ति
कुछ हमको मोक्ष मार्ग के काम में आने वाली होती है, या हमें संसार से ये बार बार जन्म जो हमको मिलते हैं उनसे बचाने वाली होती है। जो जन्म हमें बार बार लेने पड़ते हैं इसका कारण और कुछ नहीं है। ये जो हमारे भीतर जो इच्छा है, जिसके बिना हम जीना नहीं चाहते, और जिसके अंदर इच्छा ना हो तो हम जबरदस्ती इच्छा उत्पन्न कराते हैं। अगर कोई बेटा भगवान की कृपा से कहीं पुण्य से ऐसा आ जाए जिसके अंदर कोई इच्छा ना हो, तो बताना तुम्हारी हालत क्या होती है। कोई बेटा जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो आप उससे पूछते हो ना, क्या कहते हो, बेटा बता क्या बनेगा। अब उसे तो भी पता ही नहीं क्या बनेगा, क्या बनना है। उसने तो भी दुनिया देखी नहीं, दुनिया में क्या क्या बना जाता है। तो वो दुनिया में जिसको देख लेता है, डॉक्टर को देख लेगा आसपास तो डॉक्टर बनने की इच्छा करने लग जाएगा। किसी कलेक्टर को देख लेगा तो कलेक्टर की इच्छा करने लग जाएगा। पुलिस वाले को देख लेगा तो पुलिस वाला बनने की इच्छा करने लग जाएगा। उसे तो पता ही नहीं कि दुनिया में क्या बना जाता है। तो उसे यही पता होता है कि भाई दुनिया में इसी तरह के लोगों की वैल्यू है, तो कुछ ऐसा ही बनना पड़ेगा अपने को, तो इन्हीं में से चॉइस करना है उसको। सुन रहे हो? उसे कुछ नहीं पता था कि हमें क्या बनना है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं थी। इच्छा आपने उससे कह कह करके उसके अंदर उत्पन्न कराई। अगर बच्चा यूं बोले मुझे नहीं पता क्या बनना है, तुम बेवजह का मुझसे परेशान ना किया करो, तो क्या होगा तुम्हारा? तुम क्या सोचोगे, कैसा लड़का है, इसे यही नहीं पता क्या बनना है, जिसके भविष्य का ही कोई निर्धारण नहीं है, इसे अपने लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है, ये तो दुनिया में सबसे बेकार व्यक्ति है। उसे दुनिया में सबसे, बोलो, बेकार साबित किया जाएगा। बताओ आप क्या चाहते हो? आपका बच्चा जब आपसे कहे कि मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है, तो वो आपके लिए अच्छा भाव आना चाहिए, या आप ये सोचोगे कि ये कैसा है, इसको यही नहीं पता क्या बनना है। देखो यहां कुछ भी बोलोगे, घर में जाकर के तो उसे डांटोगे, पीटोगे, चिल्लाओगे और उसे जबरदस्ती उसके अंदर भरोगे। तू बोल तुझे कलेक्टर बनना है, तू बोल तुझे डॉक्टर बनना है, उसे सिखाओगे। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, तो भगवान की भक्ति से तृष्णा ना हमारी पूरी हो रही है, ना हमारी आने वाली जनरेशन की हम पूरी करना चाहते हैं। हमने भी खूब भगवान की पूजा भक्ति कर ली, लेकिन हमें भगवान की पूजा भक्ति से अपनी इच्छाओं को छोड़ने की बात तो दूर, हम अपनी इच्छाओं को जितना प्राप्त कर लिए हैं उसके लिए भी कि हे भगवान इतनी इच्छा बहुत है जो हमारी पूरी हो गई, आपको कभी थैंक्स देने आए, वो भी नहीं होता। नहीं समझ में आया? इच्छा पे स्टॉप तो तब लगेगा ना जब हमारे पास जो है भगवान इतना ही बहुत है, अब इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कहने में भी डर लगता है कि कहीं पे यहीं पे स्टॉप ना हो जाए। हाँ, अभी तो हम केवल 50 लाख के मालिक हैं, बगल वाला 50 करोड़ का मालिक हो रहा है। तो ऐसा नहीं कहते ना भगवान से भूल करके भी, भगवान मेरे पास जितना है उतना पर्याप्त है, नहीं तो वहीं पे स्टॉप लग जाएगा।